बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा पे। आप लोगों ने प्रोज, पोइट्री और ड्रामा के बारे में सुना है। जब हम पोइट्री की बात करते हैं तो तब हम लाइंस में उसे लिखते हैं, जिसमें हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ये सारी चीज़ें ना देखते हैं ना निकालते हैं, मतलब एक सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें नहीं होगा। दूसरी तरफ आप लोगों ने प्रोज के बारे में पढ़ा है और सुना है, जिसमें हम सेंटेंस वाइज आगे जाते हैं, फिर उसका पैराग्राफ बनाते हैं और फिर उसका हम पूरा एक ऐसे या प्रोज बनाते हैं। लेकिन ड्रामा जो है वो दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। अक्सर इसमें जो इस्तेमाल होता है उसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं, और ब्लैंक वर्स आप लोगों ने ड्रामाज में कई जगहों पे पढ़ा होगा। ब्लैंक वर्स एक होता है राइम्ड वर्स, एक होता है फ्री वर्स। उस पर भी मेरे वीडियोस बने हैं, आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम ड्रामाज में किन किन टाइप्स पे बात करते हैं और क्या क्या टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्ले है, और इसको आप उल्टे भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही सबसे पहला होगा, कॉमेडी है। और कॉमेडी में जो इसका टोन होता है वो लाइटर होता है। टोन आप लोगों को पता होगा कि ये मूड ऑफ द राइटर होता है, या जो भी प्ले राइट है या पोइट है या प्रोज राइटर है, वो किस मूड से इस चीज को लिख चुका है उसको हम टोन कहते हैं। तो वो लाइट होगा, उसमें ना सख्ती होगी, ना वो सीरियस होगा, ना वो गम में होगा, ना तकलीफ में होगा, इसलिए हम इसको कॉमेडी कहते हैं। और ये हमें एक कंक्लूजन भी प्रोवाइड करता है। इसका जो एंड होता है कॉमेडी का, वो काफी दफा सिर्फ लाफ्टर के अलावा, आपको हंसाने के अलावा, ये आपको एक सबक भी देता है, माशरे पे काइंड ऑफ तनकीद करता है, क्रिटिसिज्म करता है। दूसरा जो टाइप है वो हमारे साथ ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी जिस तरह रोमियो एंड जूलियट है, या और इस तरह के बहुत फेमस प्ले है, ओडिपस रेक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, सिर्फ मूवीज वगैरह भी है, वो भी आप लोग देख चुके होंगे। तो वो एक ट्रेजेडी होता है एक हीरो के साथ, उनकी कोई किसी गलती की वजह से वो फिर किसी बड़ी सजा का उसको फेस करता है। उसका जो थीम होता है वो डार्क होता है, मतलब हीरो के साथ या तो उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ हो जाता है, या खुद उसके साथ कुछ हो जाता है, और एंड में फिर उसका जो एंड होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है। इसमें डिजास्टर वगैरह होते हैं, पेन होता है, डेथ भी हो सकते हैं। इसमें एक ट्रेजिक फ्लो होता है, किसको? प्रोटैगनिस्ट को। एक आप लोगों के पास एंटागनिस्ट है जो हम विलन को कहते हैं, जो कि एक नेगेटिव रोल होता है किसी कहानी वगैरह में। एक प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि असल में हीरो को कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये ट्रेजिक फ्लो है, उनकी एक गलती है, उससे सरदर्द हुई, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ती जा रही है, या उसके असरात उस पर हो रहे हैं, और एंड में फिर उसका समरा उसे मिलता है, जो कंक्लूजन होता है एंड में। इसके अलावा जो टाइप है उसे हम फार्स कहते हैं। और फार्स जो है वो एक नॉन सेंसिकल जनरा है ड्रामे का, और इसमें जो है स्लैपस्टिक ह्यूमर होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें भी आपको लॉफ्टर मिलेगी, किसी पे हंसा जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन कॉमेडी में और इसमें फर्क यह है कि फार्स जो है ये एक नॉन सेंसिकल है। अभी मैंने कहा कॉमेडी में आप लोगों को एक सबक सीखने को मिलता है, फार्स में इस तरह कुछ सीरियस कुछ नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ हंसाएंगे, और लोगों पे हंसा गया होगा, आपको हंसाने की कोशिश की गई होगी स्टेज पे या इधर राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, और उससे आपको कोई सबक ना भी मिले, सो इट्स व्हाट वी कॉल फार्स। इसके अलावा जो है उसे हम मेलोड्रामा कहते हैं, कि आप मेलोड्रामा मत करें और आप बहुत ज्यादा मेलोड्रामा कर रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे। ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होता है, और ये ऑडियंस के सेंसेस को डायरेक्टली अपील करते हैं, मतलब जो भी उसे देख रहा है या देख रही है या देख रहे हैं, और जो उसे पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं, वो सब उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे, वो उसको रोने के काबिल भी बनाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये उसके सेंसेस के साथ डायरेक्टली अपील करते हैं। आप लोगों ने अगर पिग्मेलियन ड्रामा देखा है जीबी शाह का, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का, तो उसमें आपको एक सारी चीजों को, एक इमोशनल चीजें आपको मिलेगी एक्ट में। इसके अलावा जो है वो उसको हम जनाब म्यूजिकल ड्रामा कहते हैं। और म्यूजिकल ड्रामा ये हमें एक स्टोरी बयान करती है एक्टिंग और डायलॉग्स के साथ साथ म्यूजिक और डांस के जरिए। उसमें आप एक्टिंग तो वैसे भी जरूर होगा क्योंकि ड्रामा है, स्टेज पे परफॉर्म होगा, डायलॉग्स भी होंगे लोगों के, और म्यूजिक और डांस भी उसमें होगा।
और ये कॉमेडिक होती है, काइंड ऑफ इसमें कॉमेडी होती है और सीरियस भी हो सकती है। आप लोग वेस्ट साइड स्टोरी देख ले, यानी श्वेल, इसके एग्जाम्पल्स है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा रोमांटिक ड्रामा है, उसमें लव स्टोरी या रोमांस ये सारी चीजें होती है। सिम्बलिन आप देख लिया, द विंटर्स टेल्स आप देख ले। इस टाइप्स के अलावा ये तो इजी है कि रोमांटिक ड्रामा क्या होगा, कॉमेडी क्या होगा, ट्रेजेडी क्या होगा। इसमें कुछ और भी है, जिस तरह ट्रेजियो कॉमेडी बनती है, जिस तरह रोमांटिक कॉमेडी बनती है, जिस तरह रोमांटिक ट्रेजेडी बनती है। ये जिस तरह अगर हम बात करें रोमांटिक ट्रेजेडी की, तो आप लोगों ने रोमियो एंड जूलियट देखी होगी या उसे पढ़ा होगा। ये हमारे साथ एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, रोमांस भी है इसमें, और हीरो और हीरोइन जो मेन लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो उसमें मर भी जाते हैं, तो इसलिए हम इसको रोमांटिक ट्रेजेडी कहते हैं। आप लोगों के इसके अलावा रोमांटिक कॉमेडी भी होगी, जिसमें रोमांस होगा, कॉमेडी भी होगी। तो इस तरह के टाइप्स पे ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से बनते हैं। सो आई होप कि आप लोग टाइप्स ऑफ ड्रामा या काइंड्स ऑफ ड्रामा को समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।